A very good morning to all of you. Today we will discuss why do we fall ill. Let's start the chapter. Disease and its causes. Already we had discussed it earlier. What does disease look like? Let us now think a little more about diseases. In the first place, how do we know that there is a disease? In other words, how do we know that there is something wrong with the body? There are many tissues in the body, as we have seen in chapter 6. These tissues makes up physiological systems or organ systems that carry our body functions. Each of the organ systems has specific organs as its parts and it has particular functions. पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था बहुत सारी क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मिलकर के हमारी बॉडी में टिश्यूज़ बनाती हैं. देन टिश्यूज़ मिलकर के टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन्स. आफ्टर दैट ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स या ऑर्गन सिस्टम्स की, क्या करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स का वर्क क्या है? वेरियस फंक्शंस को प्रॉपरली मैनेज करना. ईच ऑर्गन सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एज इट्स पार्ट. अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन. क्या करता है ये? इसका फंक्शन फूड डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. अगर मैं मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम की बात करूं तो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम आपका बोन्स और मसल्स का बना होता है. क्या करता है ये? होल्ड्स द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प्स द बॉडी मूव. आपके बॉडी पार्ट्स को इकट्ठे एक साथ लेकर के आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है? बोन्स एंड मसल्स की वजह से. सो व्हेन देयर इज अ डिजीज, ईदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स. दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज. आपकी बॉडी में कोई भी चेंज होगा, कोई भी डिजीज़ होगा या कोई भी ऑर्गन की फंक्शनिंग में इधर उधर डिस्टर्बेंस होगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई डिजीज़ होगी. ठीक है. आपको हेडेक है, कफ है, लूज मोशन है, कुछ भी है, आपको कोई वुंड है जिसमें पस जम गई है, ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं एक डिजीज कंडीशन के. ओके, ये सब इंडिकेशंस होते हैं, बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज. फॉर एग्जाम्पल, अ हेडेक मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस और वेरी रेयरली इट मे मीन मेनिंजाइटिस और एनी वन ऑफ अ डजन डिफरेंट डिजीज. क्या होता है कि अब मान लो आपको हेडेक है, सर दर्द है. सर दर्द होने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपका सर दर्द हो रहा है. तो सर दर्द बहुत सी रीजंस की वजह से हो सकता है. आपको एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस हो सकता है, आपके फैमिली में कुछ इशू हो गया है, आपको उसका स्ट्रेस हो सकता है, या फिर आप डेली लाइफ में बहुत चीज़ें होती है, लाइक हम जो चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, आपको उसका स्ट्रेस हो सकता है मेंटल लेवल पे. या फिर आपको मेनिंजाइटिस भी तो हो सकता है. यू कैन हैव मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो, ठीक है ना, मेनिंजस में जो आपके ब्रेन में जो मेनिंजस प्रेजेंट होते हैं उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको आप मेनिंजाइटिस कहते हैं. तो वो भी हो सकता है, बहुत चीज़ें होती है. तो किसी भी कोई भी आपको डिजीज़ का साइन मिलता है तो आप ऐसे एकदम से नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि ये इस वजह से ही हो रहा है. देयर कुड बी मेनी ऑफ द रीजंस ओके बिहाइंड इट. नाउ science will give a little more definite indication of a presence of a particular disease. Physicians will also get lab tests done to pinpoint the disease further. एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ, अब हमारी जो डिजीज़ होती हैं इनकी दो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली. पहला होता है आपका कैटेगरी एक्यूट, दूसरा होता है आपका क्रोनिक. So the manifestations of disease will be different depending on a number of factors. Some diseases last for only very short period of time and these are called acute disease. अभी जो आपकी acute diseases होती हैं वो होती हैं जो बहुत कम period of time के लिए होती हैं, short duration के लिए होती हैं. ठीक है. We all know. So जो acute diseases होती हैं आपकी, they are for a very short period of time. Other ailments can last for a long time, even as much as lifetime.
एंड आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज़। अभी क्रॉनिक डिजीज़ कौन सी होती हैं? जो लाइफ लॉन्ग आपको थ्रेटन करती हैं या लाइफ लॉन्ग जिनसे आप परेशान रहते हो, वो आपकी हो गई क्रॉनिक डिजीज़। जैसे आपका एलिफेंटाइसिस हो गया, ठीक है। नाउ chronic disease and poor health. Acute and chronic disease have different effects on our health. Any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our health. Okay. क्या होता है कि एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक दोनों के अपनी अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं आपकी हेल्थ पे, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी डिजीज़ जो आपकी बॉडी में पुअर फंक्शनिंग कॉज कर रही है, वो आपकी हेल्थ को जाहिर सी बात है अफेक्ट तो करेगी ही करेगी, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी में वो सब के सब ज़रूरी हैं हेल्दी रहने के लिए, ठीक है ना। सारे फंक्शन, सारे ऑर्गन्स का प्रॉपर्ली वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। पर अगर आप एक्यूट डिजीज़ की बात करो विच इज़ ओवर वेरी सून, अब एक्यूट डिजीज़ क्या होती है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, तो वो आप जल्दी उनसे बाहर आ जाते हो। तो ये क्या करती है? ये मेजर इफेक्ट नहीं डाल पाती आपकी हेल्थ पे, मतलब बहुत बड़ा कॉज नहीं कर पाती। अगर आप एक एग्जांपल लो तो आप कफ़ के बारे में सोचो या कोल्ड के बारे में सोचो, टाइमली होते रहता है हम लोगों को कफ़ एंड कोल्ड, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया है तो लाइफ टाइम रहेगा। वो कुछ टाइम रहता है एंड देन इट जस्ट चले जाता है, वो ठीक हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो कफ़ और कोल्ड का कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं रहता आपकी हेल्थ में, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज़ से गुजर गए, जैसे कि लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस हो गया आपको, आप सालों तक बीमार रहेंगे, ठीक है। आपका वेट लूज़ हो जाएगा, आपको हमेशा थका थका सा फील होगा, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिजीज़ है। अभी अगर आप कैंसर की भी बात करो, कैंसर से भी आप अगर ट्रीट हो जाते हो, मतलब आप अगर अच्छे से ठीक हो जाते हो, तो उसके बाद भी जो कीमोथेरेपीज़ एंड जो थेरेपीज़ चलती हैं उनकी वजह से देयर इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो कि आपकी बॉडी में रह जाता है, and that is forever because that is chronic, not acute. So we may not go to school for a few days if we have an acute disease, but a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in school. तो वही चीज़ है कि आपको आपकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। आपका मेंटल, देखो आपका फिजिकल लेवल अगर अच्छा नहीं रहेगा, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं हो सकता। Okay, so your physical attribute, your physical health and your mental health both are interrelated somewhere or the other. Chronic disease therefore have very drastic long-term effects on people's health as compared to acute diseases. अभी अगर मैं diseases का cause का बात करूँ तो what causes disease? Disease का cause क्या होता है? अगर disease का cause आपको वो करना है तो like अगर कोई example लूँ मैं कि किसी बेबी को लूज मोशन है, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, स्टमक इन्फेक्शन है या इंटेस्टाइन में कुछ हो गया है, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि वो इन्फेक्शन आया कहाँ से, ठीक है। सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बट मेनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सो व्हाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप्ड लूज मोशंस व्हेन द अदर बेबीज डिड नॉट? अगर मैं कहूँ कि पानी साफ़ नहीं था या उसने कुछ खाया जो कि सही नहीं था, पानी की बात करें अगर नॉर्मली टर्म्स में, तो कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने वो सेम पानी पिया, सबको तो लूज मोशन नहीं हुआ, बट उसको क्यों हुआ? ये चीज़ें होती हैं। तो देखो, सबसे पहला रीज़न इसका हो सकता है कि बेबी हेल्दी नहीं है, बेबी कुछ डिजीज़ेस से गुजर रहा हो मे बी, ठीक है ना। या फिर और भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, उसका इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं है, या फिर वो हेल्दी फूड हैबिट्स, या फिर उसकी जब उसका बर्थ हुआ होगा तो उसकी मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला हो, जिसकी वजह से बेबी भी जो है कमज़ोर है, या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है ना। सो perhaps because it is not well nourished and does not get enough food, so lack of good nourishment becomes the second cause of the disease. प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता तो वो भी एक कॉज होता है डिजीज़ का। आगे अगर मैं देखूँ तो why is the baby not well nourished? Perhaps because it is from a household which is poor. It is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motion when exposed to a pathogen. पैथोजन क्या होता है? यहाँ पे आप लोग अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। पैथोजन होता है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपको डेफिनेशन शायद ना मिले तो मैं आपको ये बता रही हूँ। पैथोजेंस का मतलब होता है जो आपकी बॉडी में डिजीज़ेस कॉज करते हैं।
विदाउट द पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन. अगर जेनेटिकली ये नहीं होगा तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने पानी अच्छा नहीं पिया और आपका नरिशमेंट अच्छा नहीं है तो आपको कोई भी डिजीज़ हो जाए, ऐसा नहीं होता. जेनेटिक फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन चीज़ों में. बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिजीज़. Why was there no clean drinking water for the baby? Perhaps because the public services are poor when the baby's family lives, where the baby's family lives. So poverty or lack of public services become third cause of the baby disease. गरीबी एक बहुत बड़ा हम हिंदी में एक चीज़ है कि कहावत है कि गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है. poverty is the biggest curse. ठीक है, आप पैसे नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते. एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो बहुत दूर की बात है, आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगले वक्त का ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है. फिर पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं, प्रॉपर पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर 20 जगह में है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी करनी चाहिए तो वो कुल मिला के 5 या 6 जगह में होती है सिर्फ, उनमें भी प्रॉपर नहीं हो पाता. तो ये बहुत चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं डिजीज़ के ग्राफ को ग्रो करने में. It will now be obvious that all diseases will have immediate cause and contributory causes. Also, most diseases will have many causes rather than one single cause. जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि हेडेक का भी कोई एक कॉज नहीं हो सकता. देयर कुड बी many causes. ठीक है ना. सिमिलरली बुखार का भी कोई एक कॉज नहीं हो सकता. बुखार भी बहुत चीज़ों की वजह से हो सकता है. पेट खराब किसी एक चीज़ की वजह से नहीं, कोई बहुत इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या आपने कुछ ख़राब खा लिया है वो हो सकता है, या पेट में कोई इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो ये हो सकता है, अल्सर हो सकती है, कैंसर हो सकती है, बहुत चीज़ें होती है. सो आप किसी भी डिज़ीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यही प्रॉब्लम हुआ है. देयर कुड बी एनी प्रॉब्लम. ओके, सो आई होप दिस मच इज़ अंडरस्टूड टू यू. देन वील कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू क्लास.